भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में बैठे हैं और भगवान ने आज बंसी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षं रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। बड़ी सुंदर भगवान ने बंसी बजाई। और जैसे ही बंसी की तान गोपियों के कान में पड़ी, तो जो काम कर रही थी सब सुध-बुध खोए गई, दौड़ पड़ी राधा रमण से मिलने के लिए। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। अब काजल लगाते लगाते जैसे कन्हैया की बंसी सुनी, सो आंख में लगाने वाला काजल होठों पर लगा लिया, होठों पर लगाने वाली लाली आंखों में लगा ली और दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी और जैसे बंसी की तान को सुना तो सब सुध-बुध भूल गई और ऊपर पहनने वाला वस्त्र नीचे पहन लिया, नीचे पहनने वाला वो वस्त्र ऊपर पहन लिया और दौड़ पड़ी राधा रमन गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे बंसी सुना, बच्चे को पालने में लिटा दिया, दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। क्यों? गोपियों को आनंद मिल रहा है। आनंद केवल कन्हैया दे सकता है और कुछ नहीं। आनंद केवल रासलीला में हो सकता है। तुम्हारे जीवन में आनंद है? पति पत्नी में आनंद है? गाली गलौज देने के अलावा कुछ बचा है? एक दूसरे की बेइज्जती करने के अलावा कुछ बचा है आजकल? एक दूसरे को इग्नोर करने के अलावा कुछ बचा है? क्यों? क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपूर्ण है और अपूर्ण व्यक्ति दूसरे को आनंद नहीं दे सकता है। आनंद केवल दे सकता है तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर मेरा कन्हैया दे सकता है। अब तो गोपी दौड़ पड़ी। हमारे बड़े प्रिय एक राम कथा के संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने एक बड़ा प्यारा पद लिखा। भगवान कन्हैया ने जब बंसी बजाई तो कहते हैं, मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की, खीर में नमक दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई। यानी खीर बन रही थी तो बंसी की तान सुनी, नमक डाल दिया और दाल में शक्कर डाल दी और मक्खन में मिर्ची डाल दी, दौड़ पड़ी ठाकुर जी से। गौ को साग ससुर को भूसो, गाय को सब्जी परोस दी, ससुर जी को भूसा परोस दिया, तो दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। ऐसी मति बौराई मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। दौड़ पड़ी। और भक्त का लक्षण यही है, तुम पुकारो, इस बात की प्रतीक्षा में मैं खड़ा हूं। यही तो भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है, उसकी प्रतीक्षा करना, उसका वेट करना, उसका इंतजार करना। ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से, संडे पड़ा तो चलो वृंदावन, छुट्टी भई चलो वृंदावन, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो कब पुकारे उस बात की, वो जब भी पुकारे, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए ऑलवेज। ठाकुर जी मैं तुम्हारे लिए हर टाइम फ्री हूं। जिसके जीवन में ये लक्षण है वही तो गोपी है, और गोपी कोई नहीं है। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय निरंतर कृष्ण नाम रस पीने के लिए अवेलेबल है। वो बोर्ड लिखा था अवेलेबल हेयर, आप भी बोलो ठाकुर जी अवेलेबल हेयर। मैं हूं बट फॉर यू, मैं हूं पर आपके लिए हूं। ऑलवेज फ्री, आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू माय डियर कृष्ण। मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो, पुकारो तो सही, मैं रास्ता खोद के भागती हुई आऊंगी, भरत जी की तरह सर के बल चला जाऊं। भक्त का सबसे बड़ा लक्षण यही है। भगवान की बंसी बजी, गोपियां भाग खड़ी हुई, कन्हैया ने मुझे पुकारा है, गोविंद ने मुझे पुकारा है। दौड़ी सारी गोपियां, सब काम छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। भगवान कन्हैया ने जब बंसी बजाई, सारी गोपियां आई तो रास, भगवान कन्हैया रास करने लगे सारी गोपियों के साथ। अब जैसे ही रास करने लगे तो गोपियों को अभिमान हो गया, वारी वाह मैंने कन्हैया को नचा दिया। और जैसे अभिमान हुआ भगवान गायब हो गए एक गोपी को लेकर के।
जीवन में याद रखना, जब भी अभिमान होगा भगवान के दर्शन आपको नहीं हो सकते। हर चीज का अभिमान कर, भले थोड़ा थोड़ा कर लो जबरदस्ती, वैसे तो वो भी ना करो, पर भक्ति का अभिमान कभी मत करना। ये मत कहना कि मैंने ये काम किया, मैंने ये आयोजन किया, मैंने इतना बड़ा दान किया था। ना ना, भक्ति का अभिमान। आजकल आदमी खुद 4 बजे अगर उठ रहा है, बगल वाला 8 बजे उठ रहा है, तो कहेगा देखो 8 तक सोता है, मैं 4 बजे उठता हूँ, महाराज मैं इतनी माला करता हूँ। वहीं पर भक्ति खंडित हो जाती है। जैसे भगवान गायब हुए, सारी सखियां रोने लगी, हे कृष्ण अब कहाँ जाऊं मैं, हे ठाकुर हम तुम्हारी हैं और तुम्हारी बन के रहना चाहते हैं। रुदन करने लगी, कन कन में कृष्ण को खोजने लगी। आहा, भागवत में तो पूरा गीत है गोपी गीत के नाम से। कहती है जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयते। हे सरकार हम तुम्हारी, इस ब्रजमंडल ये पहले भी अच्छा था, लेकिन आपके आने से और अच्छा हो। ये वृंदावन का ये परिक्षेत्र पहले भी सुहावन था, लेकिन आपके आने के बाद और सुहावन हो गए। हम तुम्हारे बिना अधूरी हैं श्याम। आपके आने से हमारे जीवन में जय जय हो गई, हमारा जीवन जयकार जय घोष जीवन में आ गई। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सस्वदत्त। अगर आप मुझे मारना ही चाहते थे, विष जलाप्यात्, तो उस कालिया के भयंकर विष से क्यों बचाया प्रभु? अब आपने अगर मुझे उस विष से बचाया है तो अपने विरह के विष से मत मारो। मैं आपकी हूँ, और जहाँ अश्रुपात हुआ, जहाँ रुदन हुआ, घमंड टूट गया, हमारे बाके बिहारी प्रकट हो गए और वृंदावन में रास प्रारंभ हो गया।